नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय मैं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में मौजूद हूं और यहां पे दूसरे चरण का मतदान जारी है और यहां से कुछ ही दूर पे पोलिंग बूथ मौजूद है और महिलाएं भी यहां पे बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो वोट डाल के आ रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे किन मुद्दों पर इन्होंने वोट किया और ये रामपुर की महिलाएँ क्या चाहती हैं। आपका नाम? मेरा नाम आरुषि है और मैं यहाँ पे वोट देने आई हूँ एक सेफ्टी के बेसिस पे फॉर द विमेन सेफ्टी एंड फॉर द इंक्रीमेंट, जिससे कि इंक्रीमेंट हमारा जो बेटर है, बिजनेस बेटर हो, वी गेट मोर एजुकेशन बढ़े यहाँ पर और यहाँ पे हमें जॉब्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे वोट दिया है। सेफ्टी की बात की, सुरक्षा की बात की, तो जो योगी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने महिलाओं को सुरक्षित किया है इन 5 सालों में, तो क्या लगता है ये कर पाई है सरकार या सिर्फ ये हवाबाजी? हाँ जी, बिल्कुल कर पाई है विमेन सेफ्टी, बिल्कुल श्योर। तो इससे पहले कैसा था? आप 5 साल पहले की बात करें तो कैसा था? जब आप बाहर निकलती थी कैसा माहौल था? क्यों ये कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी 5 साल पहले फाइल से? तो हम यहाँ पे कभी आते थे तो जिस तरीके के कपड़े हम आज पहन सकते हैं शायद तब नहीं पहन पाते थे, बट आज हम वो कपड़े, वैसे कपड़े पहन के बाहर जा सकते हैं। पीपल उतने ऐसे नहीं है कि दे विल सी अस इन दैट वे कि हमने कुछ गलत किया है। सो आई थिंक दैट इज़ अ चेंज जो इन 5 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है रामपुर के अंदर। तो अब आप कुछ भी पहन के कहीं भी निकल सकती हैं, डर नहीं? कुछ भी पहन सकते हैं, बट हाँ मॉडर्नाइज हुआ है पहले से अभी तक, सेफ्टी बढ़ी है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब डर नहीं लगता घर से निकल के? बिल्कुल बिल्कुल। पहले डर हुआ करता? डर नहीं था, बट हाँ फिर भी ज़्यादा सेफ्टी के साथ जाना पड़ता था, अब थोड़ा कम सेफ्टी के साथ जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो आपकी पहली पसंद कौन है? किसको चाहती हैं कि अगला मुख्यमंत्री हो? अगर बीजेपी की तरफ से कोई आता है तो इट विल बी योगी आदित्यनाथ ओनली। या अखिलेश यादव क्यों नहीं? क्योंकि युवा, अखिलेश यादव कहते हैं कि युवा मुझे काफ़ी पसंद करते हैं। युवा वर्ग जो है वो चाहता है कि मैं नौकरी दूंगा, आऊँगा, रोज़गार की बात करता हूँ तो युवा मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। क्योंकि अगर मैं रामपुर में रहूँ तो सपा की जो सरकार बहुत टाइम तक रही है, आजम खान ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम, मतलब बहुत साल तक ही वॉज ओनली रूलिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ा फीडबैक है आज भी कि हमें यहाँ पे कोई भी जॉब्स के लिए कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, कंपनीज़ नहीं है। यानी आजम खान 9 बार विधायक रहे लेकिन कोई फैक्ट्री, रोजगार के लिए कुछ नहीं। आज भी हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मैं पर्सनली गुड़गांव में जॉब करती हूँ क्योंकि हम अपने घर वालों के साथ रह के जॉब नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं जॉब का स्कोप। अगर एजुकेशन की बात करें तो कोई कॉलेज नहीं है अच्छा कि हम जो हायर स्टडीज़ के लिए हम बाहर ना जाएं। डर नहीं है, मतलब बच्चे लड़कियां हमारी रात किसी भी समय निकल सकती हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। इसलिए हमें ये वोट कर दिया अपना? जी डाल दिया। किन मुद्दों पे आपने वोट? यही सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, पहले सबसे पहले महिला सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि लड़कियां अपने अच्छे से खुल के निकल सकें बाहर पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए, हर चीज़ के लिए, यही चाहते हैं। और चलिए, मेरा नाम वीरबाला मेहरोत्रा है। मैं अभी वोट डाल के आ रही हूँ। जी जी जी। तो किन मुद्दों पे आपने वोट किया है, क्या सोचते हुए, और 5 साल कैसे? 5 साल पिछले तो बहुत अच्छे रहे, प्रदेश दंगा मुक्त रहा और आगे भी ये संभावना है कि दंगा मुक्त रहेगा। पूरी ये दंगा मुक्त वाली सरकार आ रही है क्या? आना चाहिए, आ रही है या नहीं मालूम, आना चाहिए। विकास हो रहा है, होना चाहिए और भ्रष्टाचार कम हुआ है। जैसे कब्जे हो रहे थे ज़मीनों पे जगह जगह। मुक्त कौन रख पाएगा? अखिलेश यादव कर पाएंगे दंगा मुक्त यूपी को अगर आए? नहीं कर पाएंगे दंगा मुक्त मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल उनका जैसा भी रहा है, समाज में जो भी जैसा भी उनका संदेश गया है, उसको देखते हुए लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। और वो तो और मतलब बढ़ेगा ये सब भ्रष्टाचार और ये सब। तो हम गुंडागर्दी, दंगा मुक्त, ये सब भी देख के वोट डाला। राष्ट्रीय प्रतिमान, राष्ट्रीय प्रतिमान हमारे स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रवाद को प्रमुखता दी जा रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, गरीबों को अनाज मिल रहा है खाने को। उस पे यहाँ कहा जाता है कि लोगों के दिल में बसते हैं आजम खान और कोई उनको हरा नहीं सकता यहाँ पे। अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ। आपके दिल में है? नहीं, मेरे दिल में तो नहीं है। आप
आपके आपके जी दिल में बसते हैं आजम खान, क्योंकि कहा जाता है राम। नहीं, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी के लिए नहीं कह सकते। दिल में कौन बसता है ये नहीं कह सकते ना, वो तो हमारी मर्जी है, अपना मन है, जिसको चाहो उसको वो करो। चाहता तो होगा ना कुछ, किसे चाहता? अरे हम ऐसे कैसे कह दे, हम किसको चाहते हैं ऐसे नहीं कह सकते ना। हाँ, तो बताना ही नहीं चाहता। बताने क्या है इसमें ये। ठीक है, मैं तो बोल चुका, मेरी धर्मपत्नी बोलती है। वोट कर दिया आपने, वोट डाला हाँ, मैंने वोट डाल दिया। किन मुद्दों पे, क्या देंगे? मेरा नाम मृगेंद्र मेहरोत्रा है। एक सबका साथ सबका विकास, सबका विकास नारा तो ये बीजेपी का है। बीजेपी का किसी को होना ही यही चाहिए। पब्लिक खुश रहे, महंगा, ये 5 सालों में हाँ, महंगाई तो आती जाती रहती है, कोई भी सरकार आए। दोबारा मौका देंगे या फिर बदलाव हो रहा है? भाई आगे तो सब भगवान के हाथ में है, लेकिन योगी सरकार फिर आएगी बनी। जनता के हाथ में है, बताइए जनता किसको? जनता के हाथ में योगी सरकार आएगी। हाँ, इसमें भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी सब बहुत कम है। माँ बेटियाँ सब सुरक्षित है, निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं। इससे पहले नहीं थी सुरक्षा? ना सुरक्षित नहीं, इससे पहले नहीं थी सुरक्षा? ना। वो बात नहीं थी, सुरक्षा थी लेकिन वो बात नहीं थी, ऐसे नहीं थी। हाँ, इस बार जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसका अनुभव हमें बहुत अच्छा रहा है। हम सड़क पर बेधड़क होके निकले हैं और किसी तरह का कोई भी ऐसा, महिलाएं बेधड़क होके घूम सकती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं था, काफ़ी कुछ। एक बात बताइए, आजम खान क्या महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो दे पाए या नहीं दे पाए। हम तो अपना पिछले 5 साल का अनुभव बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रवादी प्रतिमान स्थापित किए गए, हमें गरिमा का एहसास होता है। सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, इसलिए आपको ये बात ही नहीं करती है, वो कर रही है। उसने बहुत से, जी हाँ, बहुत से ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जो हमारी राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाते हैं। मैम इनसे पूछिए कि आजम खान से इनको कोई दिक्कत हुई? आजम खान के, जब आजम खान यहाँ से सरकार थी सपा की, तो कोई दिक्कत हुई? कभी छेड़छाड़ किसी लड़की से हुई हो यहाँ पे रामपुर के अंदर, किसी से भी हुई हो तो बता दे मेरे को, कोई एग्जाम्पल दे दे यहाँ के लिए। बताइए, ये कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं, मुझे तो ये नहीं मालूम कि कोई दिक्कत हुई या कुछ हुई, लेकिन अखबारों में बहुत निकला कि घरों पे कब्जे किए गए और ये हुआ। हम यूनिवर्सिटी देखने गए तो हमें देखने नहीं दी कि पास बनवाइए, ये करिए तब यूनिवर्सिटी के अंदर जाने दिया जाएगा। कभी हमें यूनिवर्सिटी 2 बार गए, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, वो आए, पास बना ही नहीं, यूनिवर्सिटी हम देख ही नहीं पाए। तो कह रही है कि यूनिवर्सिटी आजम खान की देखी नहीं। मैम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज है, मेरे पापा को दिक्कत हुई थी, उनका अल्ट्रासाउंड होना था, तो मेरे को सबसे पहले प्रेफरेंस मिली कि आपको सबसे पहले आप जाइए अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि उनको पेन हो रहा था। तो कैसे मैं कह दूं कि यूनिवर्सिटी को देखने नहीं मिला? एकदम हमें अंदर लेके गए। आपके साथ कुछ और हुआ, उनके साथ कुछ और हुआ, वो इस हिसाब से मैम हमें नहीं पता किसी के साथ, तो हमने तो कभी किसी के लिए आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया, बदलाव के लिए किया, बिल्कुल बदलाव होगा, परिवर्तन हो रहा है यूपी में। हो रहा है, 100% परिवर्तन हो रहा है। अखिलेश मंत्री कौन बन रहे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ठीक है? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में आजम खान ने कहा था कि रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ेंगे। मैं आप मुझे एक रिक्शे वाला बता दीजिए जिसके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। इतनी महंगी, मैम इतनी महंगी फीस है आजम खान की यूनिवर्सिटी की, मैम उसमें कोई रिक्शे वाला का बच्चा पढ़ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये बोल रहे हैं कि बताइए रिक्शे वाले का बच्चा कहाँ से उतनी महंगी फीस भर? रिक्शे वाले के जो बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर 50% फीस है, ठीक है। और जिसके पेरेंट्स में से मम्मी है खाली, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसके दोनों नहीं है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जिसके खाली फादर हैं उसके लिए 50% फीस है यूनिवर्सिटी में। तो कैसे कह दें हम कि फीस उसके अंदर ज़्यादा है?